शुरू से रहा। बैठ जाइए, इस साइड बैठिए, इस साइड, इस साइड बैठिए, इस साइड, आप भी इस साइड बैठिए। हम लोग आज सबसे पहले गुड इवनिंग। हम लोग आज जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश के अंदर पढ़ाई कर रहे थे उसमें हमारा चैप्टर कौन सा था? आर्टिकल। क्या चल रहा था? आर्टिकल। और आर्टिकल को हम लोग आज क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग को इसमें 3-4 चीजें जानना है। कितनी चीजें जाननी है? 4 चीजें। फर्स्ट जानना है कि आर्टिकल होता क्या है, डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल। दूसरा चीज जानना है टाइप्स ऑफ आर्टिकल। क्या जानना है? टाइप्स ऑफ आर्टिकल। तीसरा चीज जानना है हमको प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल। क्या जानना है? प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल। चौथा जानना है पोजीशन ऑफ आर्टिकल। क्या जानना है? पोजीशन ऑफ आर्टिकल। और पांचवा जानना है यूज ऑफ आर्टिकल। और छठा जानना है नो यूज ऑफ आर्टिकल। कहाँ कहाँ इसका यूज होता नहीं है। आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके ग्रामर का। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले किसको पढ़ाना चाहिए था? नाउन को। क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पॉइंट क्या है? नाउन। आपने पढ़ा कि ग्रामर की शुरुआत किससे होती है? साउंड से। किससे होता है? साउंड से। साउंड कितने प्रकार के होते हैं? 2, वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। वॉवेल साउंड वो होता है जिसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? वोकल कट से। कहाँ से होती है? वोकल कट से। और इसकी संख्या कितनी होती है? 20। कितनी होती है? 20। जबकि कॉन्सोनेंट साउंड वो होती है जिसकी उत्पत्ति होती है दांत जीभ या ओठ की सहायता से। और इसकी संख्या कितनी है? 24। और इस 20 और 24 को फोनेटिक साउंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोनेटिक साउंड। लेकिन अब हमारे सामने आता है कि साउंड के बाद फिर बनता क्या है? लेटर। साउंड से क्या बनता है? लेटर। लेटर भी 2 टाइप के होते हैं उच्चारण के आधार पर। एक होता है वॉवेल लेटर, एक होता है स्मॉल लेटर। सॉरी, एक होता है कॉन्सोनेंट लेटर। वॉवेल लेटर वो होता है जो वॉवेल साउंड से बनता है या जिसकी उत्पत्ति स्वतंत्रता पूर्वक होती है, या वह लेटर जिसका उच्चारण कंठ से होता है, कंठ द्वार से होता है, उसको क्या बोलते हैं? वॉवेल लेटर। और उसकी संख्या कितनी है? 5। कितनी है? 5। और कॉन्सोनेंट लेटर जिसकी संख्या कितनी है? 21। तो हम यही आपको भी बताए थे कि आखिर हम ABCD को A से लेकर Z तक पढ़ लेते हैं, तो आखिर उसको वॉवेल और कॉन्सोनेंट में बांटने की जरूरत क्या है? हम A से Z तक पढ़ लेते थे नॉर्मली। तो इसमें क्या जरूरी है AEIOU को वॉवेल बोलना और BCDFZ को क्या बोलना? कॉन्सोनेंट बोलना। इसमें क्लासिफिकेशन करने की जरूरत क्या है? तो इसकी जरूरत इसीलिए है क्योंकि मैंने आपको बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश के चैप्टर क्लास 1 में पहला दिन कि हम आर्टिकल को समझने के लिए, आर्टिकल एक चैप्टर है ग्रामर में, उसको जानने के लिए ही वॉवेल और कॉन्सोनेंट के रूप में हम अल्फाबेट को बांटते हैं, लेटर्स को क्या करते हैं? बांटते हैं। अगर आर्टिकल को खत्म कर दिया जाए ग्रामर से तो फिर अल्फाबेट को AEIOU और वॉवेल कॉन्सोनेंट में बांटने की जरूरत क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। इसकी कोई जरूरत ही पड़ेगी नहीं। यानी आर्टिकल को समझने के लिए हमको क्या बनाना पड़ता है? पढ़ना पड़ता है वॉवेल और कॉन्सोनेंट, जिसमें वॉवेल लेटर की संख्या कितनी होती है? 5। वॉवेल साउंड की संख्या कितनी होती है? 20। लेकिन 5 ही वॉवेल लेटर। क्यों? हमने ये भी आपको बताया था कि वॉवेल लेटर की संख्या कितनी होती है? 5। तो 5 ही वॉवेल लेटर। क्यों? तो 5 इसलिए है क्योंकि 5 ही तो ऐसा लेटर है जिसका उच्चारण कहां से होता है? कंठ द्वार से होता है। जैसे बोलिए ए, बोलिए ए, ई, आई, ओ, यू। कहीं भी दांत जीभ और सटा क्या? नहीं ना। बी बोलिए, बी। सी, क्या बोलिए? सी। जीभ सटाना तीर्थ में। डी बोलिए, डी। जीभ का यूज हो रहा है ना। तो जो भी साउंड का उत्पत्ति वोकल कॉर्ड से होता है उसको हम लोग बोलते हैं वॉवेल साउंड। और वॉवेल साउंड से जो भी लेटर बनेगा उसको बोलेंगे वॉवेल लेटर। लेकिन जिसका भी उत्पत्ति होगा दांत जीभ या ओठ की सहायता से उच्चारण होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट साउंड। और कॉन्सोनेंट साउंड से जो लेटर बनेगा उसको क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट लेटर। अब हम बात करते हैं कि वॉवेल कॉन्सोनेंट के रूप में हमने लेटर को बांटा ही इसलिए है ताकि आर्टिकल का यूज किया जा सके। जहां आप देखते हैं कि एन का प्रयोग कब होगा, ए का प्रयोग कब होगा, तो वो हम सीखेंगे आर्टिकल में। पहले हम लोग ये जाने कि आर्टिकल होता क्या है। अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो आर्टिकल का मतलब वस्तु भी होता है। क्या होता है? वस्तु। आर्टिकल का मतलब क्या होता है? वस्तु। आर्टिकल का मतलब होता है धारा। आप लोग सुनेंगे 370 धारा हटा के दिया ना। आखिर ये धारा होता है, कानून की क्या है? सूची है, नंबर है, उसको भी बोलते हैं आर्टिकल। लेकिन हमें तो यहाँ पर आर्टिकल का मतलब ग्रामर में जानना है। अब जैसे आप बोलते हैं कि ए एंदा को क्या बोलते हैं? आर्टिकल। हमने लिखा दिस इज अ पेन। क्या लिखा? दिस इज अ पेन। हमने क्या लिखा? दिस इज अ पेन। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें आर्टिकल कौन है? ए है। क्या है? ए है। यानी अ एक आर्टिकल है और इसका मतलब क्या हुआ?
मालूम नहीं है, हम लिखते हैं दिस इज वन पेन, दिस इज वन पेन। अब इसका मतलब क्या हुआ, यह एक कलम है। तो हम देख रहे हैं कि वन समझ में आ रहा है, लेकिन ए समझ में आ रहा नहीं है। हम लिखते हैं दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल। पता नहीं चल रहा है यहाँ पे एन का मतलब क्या है, लेकिन जैसे ही हम लिखते हैं दिस इज एन एप्पल, हम लिखते हैं दिस इज एन एप्पल, इसका मतलब क्या है, सॉरी दिस इज वन एप्पल, क्या लिखते हैं, दिस इज वन एप्पल, इसका मतलब क्या है, यह एक सेब है। तो ए और एन का हमको अर्थ पता नहीं चल रहा है, उसी को तो हम लोग सीखेंगे इसमें कि आर्टिकल में ए को डाला गया, बी को क्यों नहीं डाला गया। अगर ए को हम आर्टिकल कहते हैं तो बी को कहना चाहिए। दिस इज ए पेन का मतलब अगर होता है कि यह एक कलम है, तो दिस इज बी पेन का मतलब है कितना कलम है, 2। दिस इज सी पेन का मतलब क्या हुआ, यह कितना कलम है, 3। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ जो ए और एन आप लिख रहे हैं, इसका अर्थ एक ही होता है। क्या होता है, एक, यानी वन का वीक फॉर्म है ये। क्या यानी आर्टिकल में जो अगर हम ए लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं या एन लिख रहे हैं, तो ए और एन कहां से आता है, ये वन का वीक फॉर्म है। जहां वन का वीक फॉर्म है, किसका वीक फॉर्म है, वन, यानी वन का वीक फॉर्म क्या होता है, ए और एन, यानी वन से क्या निकला, ए और एन। जहां वन जो है एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यानी ए और एन जो आर्टिकल में आप लिखते हैं, ये ए जो है सो ये एबीसीडी का ए नहीं है, ये वन का वीक फॉर्म है। जहां कॉन्सोनेंट के लिए ए का प्रयोग करते हैं और वॉवेल साउंड के लिए एन का प्रयोग करते हैं। एप्पल में वॉवेल साउंड था पहला, एप्पल, वो वॉवेल साउंड था, और हम लिखते हैं फिर ए से अगर आपको एक दिस इज एन एप्पल बोलते हैं ना, तो एप्पल के लिए एन का प्रयोग क्या, क्योंकि वॉवेल है। लेकिन हॉर्स लिखते हैं तो हॉर्स के पहले क्या लिखते हैं, ए, तो वहां पर हॉर्स का जो पहला है वो उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड के रूप में है। लेटर के आधार पर भी हम लोग इसका मतलब प्रयोग करते नहीं है। आर्टिकल का जो भी प्रयोग होता है वो साउंड के आधार पर होता है। किसके आधार पर, साउंड के आधार पर। वरना आप देखिए इसको लिखते हैं आवर, क्या लिखते हैं, आर। यहाँ पर एच से ही 2 लेटर बना, वर्ड बना आर, और एक बना हॉर्स, तो इसको बोलते हैं आर एंड आर, 1 घंटा। लेकिन इसको एन हॉर्स बोलते हैं क्या, ए। तो हम ये भी मान के चले कि आर्टिकल में, मान के नहीं, फैक्ट है कि आर्टिकल में जो ए या एन का प्रयोग होता है वो आपको उच्चारण के आधार पर होता है, साउंड के आधार पर होता है, ना कि लेटर के आधार पर होता है। अब हम बात कर रहे थे अपना आर्टिकल के डेफिनेशन का। ये आर्टिकल होता क्या क्या है, तो मैंने क्या बताया, आर्टिकल का अर्थ वस्तु भी होता है, आर्टिकल का अर्थ धारा भी होता है, आर्टिकल का मतलब सूची भी होता है। क्या होता है, सूची। आखिर हम यहाँ पर क्या पढ़े, आर्टिकल को यहाँ पे क्या पढ़ा जाए, ग्रामर में क्या पढ़ा जाए। तो ग्रामर में हम लोगों ने कहा कि आप बोलते हैं कि ए एंड द को आर्टिकल कहा जाता है। तो भाई ए क्या है, अगर अल्फाबेट का ए है तो बी भी आर्टिकल होना चाहिए, सी भी आर्टिकल होना चाहिए। दिस इज ए बॉय का मतलब यह है कि लड़का है, तो दिस इज बॉय, बी बॉय का मतलब है क्या को लड़का है, 2 को। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर ए जो है वो किसका वीक फॉर्म है, वन का। यानी वन एक एडजेक्टिव है जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर की श्रेणी में आता है और उससे संख्या का बोध होता है, और ये कार्डिनल नंबर ऑफ एडजेक्टिव भी है। क्या है, कार्डिनल नंबर ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी डेफिनेट और इनडेफिनेट 2 होता है। डेफिनेट को भी 2 भागों में बांटा गया है, कार्डिनल नंबर ऑफ एडजेक्टिव और ऑर्डिनल नंबर ऑफ एडजेक्टिव, यानी निश्चित संख्या सूचक शब्द होता है 1। अगर इसी को आप फर्स्ट लिखिएगा तो निश्चित क्रम सूचक हो जाएगा, जिसको ऑर्डिनल नंबर ऑफ एडजेक्टिव कहा जाता है। वो बाद में एडजेक्टिव में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 1 का जो वीक फॉर्म है क्या है, ए और एन। हम 1 नहीं लिख करके यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ए और एन। लेकिन द भी होता है, क्योंकि आर्टिकल में तो ए एन और द को सम्मिलित किया जाता है। तो ए और एन तो हम जान गए कि 1 का वीक फॉर्म है। द किसका वीक फॉर्म है, तो ये भी एडजेक्टिव का ही वीक फॉर्म है, दिस और दैट का। किसका वीक फॉर्म है, दिस और दैट का। और ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की श्रेणी में आता है। किसकी श्रेणी में आता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि आप बताइए आर्टिकल क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, ए एंड द को आर्टिकल कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ए एंड द को आर्टिकल कहा जाता है। तो अब बताइए ए से किसका बोध हो रहा है, संख्या का। क्या वो संख्या का, एक संख्या का। एन से किसका बोध हो रहा है, एक संख्या का। और द से भी
बोध होता है निश्चितता का, जो नाउन की निश्चितता या संख्या का ही बोध कराता है। इसलिए हम लोग ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं। किसको कहते हैं? ए एंड द को आर्टिकल। किसको कहते हैं? ए एंड द को। अब ए एंड द को आर्टिकल क्यों कहते हैं? इसका मतलब है कि आर्टिकल को मॉडर्न इंग्लिश में डिटरमाइनर भी कहा जाता है। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में क्या कहते हैं? डिटरमाइनर। क्या कहते हैं? यानी संख्या सूचक शब्द। ये क्या है? एक संख्या सूचक शब्द। ये संख्या को डिनोट कर रहा है, निश्चितता को डिनोट कर रहा है, अनिश्चितता को डिनोट कर रहा है। आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है। ये संख्या है किसकी? कलम की। किसकी संख्या है ये? कलम की संख्या ना। ये किसकी संख्या है? कलम की। निश्चितता का बोध कहीं कहीं होता है, कहीं अनिश्चितता का बोध होता है, लेकिन ये संख्या सूचक शब्द है, इसलिए आर्टिकल को हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे? संख्या सूचक शब्द। पहला पॉइंट आप पढ़े डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल। क्या पढ़े? डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल, जिसमें आपने जाना कि आर्टिकल को हम लोग क्या कह सकते हैं? संख्या सूचक शब्द। और इसको डिटरमाइनर भी इंग्लिश ग्रामर में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिटरमाइनर। क्या कहा जाता है? डिटरमाइनर कहा जाता है। और इसकी श्रेणी में कौन कौन आते हैं? तो ए एंड और द। अब ए एंड द को आर्टिकल हम लोग कहते हैं। जहां ए और एन कहां से आया है? वन से। यानी वन एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, और ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर का वीक फॉर्म क्या है? ए और एन। जबकि इसमें द क्या है? तो ये दिस और दैट। क्या है? दिस और दैट। ये एक डेफिनेट दिस और दैट जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और उसका वीक फॉर्म क्या है? दिस और दैट। ये चीज हमारी दो ही। अब हमको इसके टाइप्स के बारे में जानना है। पहला पॉइंट क्या हो गया? आर्टिकल क्या है? तो ए एंड द को आर्टिकल हम लोग कहते हैं। किसको कहते हैं? ए एंड द को। यानी संख्या सूचक शब्द है, ये संख्या का बोध कराता है। लेकिन किसकी संख्या को? किसके निश्चितता को? किसके अनिश्चितता को? तो नाउन के। क्योंकि आर्टिकल का प्रयोग जब भी किया जाता है तो किससे पहले किया जाता है? नाउन से पहले। किससे पहले किया जाता है? नाउन से पहले किया जाता है। तो नाउन के निश्चितता या अनिश्चितता का ये बोध कराता है। अब हमारे पास एक ऑप्शन आ गया, पहला नंबर डेफिनेशन का काम खत्म कि ए एंड द को क्या बोलते हैं? आर्टिकल। जहां ए और एन कहां से आया? वन का वीक फॉर्म। द क्या है? दिस और दैट का वीक फॉर्म। अब हमको इसमें दूसरा पॉइंट पढ़ना है, टाइप्स ऑफ आर्टिकल। क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ आर्टिकल। कि आर्टिकल के प्रकार कितने होते हैं। तो मैं बता दूं, आर्टिकल में संख्या कितनी। अब कोई पूछेगा कि बी आर्टिकल क्यों नहीं है, सी आर्टिकल क्यों नहीं है, ए क्यों आर्टिकल है? तो ए जो आर्टिकल है वो अल्फाबेट का ए नहीं है, वो तो वन का वीक फॉर्म है। किसका वीक फॉर्म है? वन का वीक फॉर्म। ए और एन दोनों वन का वीक फॉर्म है। अब ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डेफिनिट आर्टिकल। एक क्या होता है? डेफिनिट आर्टिकल। क्या होता है? डेफिनिट आर्टिकल। और दूसरा होता है इंडेफिनिट आर्टिकल। क्या होता है? इंडेफिनिट आर्टिकल। अब डेफिनिट का मतलब ही होता है निश्चित। क्या होता है? निश्चित। और आर्टिकल संख्या सूचक शब्द है एक। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इसमें कि एन आर्टिकल विच डिनोट्स द डेफिनिटनेस ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। आप लिखिए टाइप्स ऑफ आर्टिकल में, आप लिखिए कि टाइप्स ऑफ आर्टिकल में आप लिखिए टाइप्स ऑफ, लिखिए एन आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल दीजिए और आप लिखिए एन आर्टिकल। किसमें लिखा? ये डेफिनेट आर्टिकल का आप डेफिनेशन लिखिए। एन आर्टिकल विच डिनोट्स which denotes Which denotes denotes the definiteness और certainty, definiteness और certainty, और certainty of a noun or pronoun, of a noun a noun is called definite article, is called definite article। वह आर्टिकल जो किसी संज्ञा के, वह आर्टिकल जो किसी संज्ञा के निश्चितता का बोध कराने के लिए किया जाता है। वह आर्टिकल जो किसी संज्ञा के निश्चितता का बोध कराता है, जो किसी संज्ञा के निश्चितता का बोध कराता है। वह आर्टिकल जो किसी संज्ञा के निश्चितता का बोध कराता है या
निश्चितता का बोध कराता है या किसी संज्ञा के निश्चितता का बोध कराने के लिए प्रयोग किया जाता है, या किसी संज्ञा के निश्चितता का बोध कराने के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। जैसे अब द होगा, क्या होगा? द। अब फिर इसमें एक बात आ गई कि सर हम तो जानते हैं कि ए मतलब एक होता है, एन का मतलब भी क्या होता है? एक होता है। तो हमको ए और एन को ना डेफिनेट आर्टिकल में रखना चाहिए था। द का मतलब तो हम जानते ही नहीं है, तो फिर ए एन को हम लोग डेफिनेट आर्टिकल कहते क्यों नहीं है? तो इसमें भी एक बात है, देखिए। अब ए का मतलब एक भी होता है, ए का मतलब कोई भी होता है, माने ए एन का मतलब एक भी होता है, ए एन का मतलब कोई भी होता है, ए एन का मतलब जो होता है पर भी होता है, ए एन का मतलब जो होता है प्रत्येक भी होता है, ए एन का मतलब जो है वो सब भी होता है। क्या होता है? सब। एक हो गया, कोई हो गया, पर हो गया, प्रत्येक हो गया, सब हो गया। तो ए एन का मतलब कोई एक अर्थ होता नहीं है, क्योंकि ये किसी निश्चितता का बोध नहीं कराएगा। अब हम जैसे बोलेंगे कि कोई राजा था, देयर वाज ए किंग, ए काउ हैज ए टेल, सब गाय को क्या होता है? पूंछ होता है। यहाँ पे ए का मतलब सब हो गया। देयर वाज ए किंग, एक राजा था या कोई राजा था, यहाँ कोई के लिए किसका प्रयोग हो गया? ए का। तो इससे निश्चितता का बोध नहीं होता है, इसलिए हम लोग एन को क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं डेफिनिट आर्टिकल। क्या पढ़ रहे हैं? डेफिनिट। तो हम लोग द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी नाउन के निश्चितता या सर्टिनिटी का बोध कराता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? डेफिनिट आर्टिकल। जैसे आप लिखिए, द हाउस इन विच आई लिव, द हाउस in which I live, the house, in which I live is new, the house, the house in which I live is new, वह घर जिसमें मैं रहता हूँ वह क्या है? नया है। ये निश्चित बात है कि जब मैं जिस घर में रहता हूँ क्या है? in lives, the house in which I live is new, बोर्ड पर लिखा हुआ आप देखिए। दूसरा लिखिए, this is the pen, this is the pen which I bought, this is the pen which I bought, which I bought नहीं, which I have bought। यह वही कलम है जिसको मैंने क्या किया है? खरीदा है। यह निश्चितता का बोध हो रहा है कि ये वही कलम है, इसमें कोई दूसरा कलम नहीं है। ये वही घर है जिसमें मैं क्या करता हूँ? रहता हूँ, वो नया है। ये संकेत भी है। क्या है? संकेत भी है। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। इसलिए हम लोग द को क्या बोलेंगे? डेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि ये किसी नाउन की निश्चितता का क्या करा रहा है? बोध। अब इस वाक्य में देखिए, द जो है हाउस के निश्चितता का बोध करा रहा है। यहाँ जो द हो वो किसकी बोध करा रहा है? निश्चितता का। पेन की निश्चितता का बोध करा रहा है। तो आप इन दोनों उदाहरण को पहले लिख लीजिए। लिख लिए? फिर आप लिखिए इंडेफिनिट आर्टिकल। अनिल देखो, ठीक हो? अनिल बन रहा है ना सही? yes sir, अब लिखिए इंडेफिनिट आर्टिकल आप। अभी सिर्फ डेफिनेशन, टाइप्स, प्रोनाउंसिएशन और पोजीशन। फिर हम लोग कल के क्लास में क्या पढ़ेंगे? यूज। अब लिखिए इंडेफिनिट आर्टिकल, यानी एन आर्टिकल विच डिनोट्स, एन आर्टिकल विच denotes uncertainty, denotes uncertainty, uns, हाँ uncertainty। आप डेफिनेट में सर्टिनिटी लिखे थे, उसके पहले अन लिख दीजिए, यू एन अन। एन आर्टिकल विच डिनोट्स अनसर्टिनिटी एंड indefiniteness, and uncertainty and indefiniteness and indefiniteness of a noun is called an article which denotes uncertainty or indefiniteness of noun is called indefinite article, is called indefinite article। मतलब वह आर्टिकल जो किसी संज्ञा के अनिश्चितता का बोध कराता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल। क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल। जैसे हमने क्या बताया था? ए और एन। अब जैसे लिखिए आप,
उदाहरण में आप लिखिए, उसने एक बुढ़ा को देखा था। ही सॉ ए मैन, ही सॉ एन ओल्ड मैन। उसने एक बूढ़ा आदमी को देखा था। अब किस बूढ़ा आदमी को देखा, कुछ निश्चितता का बात, कुछ निश्चित नहीं कि उसने किसको देखा था, वो बूढ़ा आदमी कौन था। दूसरा लिखिए, एक राजा था, देयर वाज ए किंग। आप लिख सकते हैं, निश्चितता का पता नहीं चला कि कौन राजा था। देयर वाज ए किंग, एक राजा था, लिख सकते हैं। तो जो आपको निश्चितता का बोध नहीं कराएगा, नाउन के निश्चितता का बोध नहीं कराएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल। तो अभी हमने दो चीजें पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा कि आर्टिकल होता क्या है, तो ए एंड द इज कॉल्ड आर्टिकल, या मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में डिटरमाइनर इज कॉल्ड आर्टिकल। लेकिन आर्टिकल में ए और एन आया कहां से, वन से। वन एक वीक फॉर्म है, वन का वीक फॉर्म क्या होता है, ए और एन, जहां वन जो है एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। जबकि द कहां से आया, दिस और दैट से, जो कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ही है। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ आर्टिकल। क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ आर्टिकल। के आर्टिकल के प्रकार कितने होते हैं, दो। एक होता है डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल उसको बोलते हैं जो किसी नाउन के सर्टेनिटी का बोध कराता है, निश्चितता का बोध कराता है। जैसे हमने रखा द को, किसको रखा, द को। अब ए एन को हम लोग इंडेफिनेट आर्टिकल की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि ये किसी नाउन के निश्चितता का बोध कराता नहीं है। अब जो तीसरा पॉइंट हमारा आर्टिकल में आएगा, ये सिर्फ बेसिक चीजें हैं, मेन इसमें यूज में हम लोग पढ़ते हैं। ये सिर्फ इसका बेस है जो हम आपको समझा रहे हैं, फिर इसका आगे भी बताएंगे। तीसरा पॉइंट जो हमारा आर्टिकल में आता है, आर्टिकल के डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ आर्टिकल, और तीसरा पॉइंट जो आता है वो आता है प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल। क्या आता है, प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल। क्या होता है बताइए, प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल, यानी आर्टिकल का उच्चारण। आप एक छोटा सा बात समझिए, कभी कभी आप बोलते हैं द, इसको क्या बोलते हैं, द, और कभी कभी आप इसको बोलते हैं दी। ये स्पष्ट दिख रहा है ना, इसमें स्पष्ट दिख रहा है ना आपको, अनिल जी, इसमें स्पष्ट दिख रहा है, रिटन लिखा हुआ। यस सर। तो कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं, द, कभी कभी बोलते हैं दी, कभी कभी बोलते हैं अ, और कभी कभी बोलते हैं ए, कभी कभी अन, और कभी कभी एन। आखिर हम कब इसका उच्चारण द के रूप में करते हैं, कब इसका उच्चारण हम दी के रूप में करते हैं, यही बात तो हमको सीखना है। किसमें, प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल में। ये आर्टिकल का तीसरा पॉइंट हम लोग है। बिल्कुल बेसिक बातें हैं, मेन बातें हम लोग यूज में चलेंगे तब बताएंगे। ये कॉमन बातें हैं जो जानना है पहले हमको। तो प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल होता क्या, आर्टिकल का उच्चारण, माने कितने रूपों में हम इसको उच्चारित कर सकते हैं, कितने तरह से इसको व्यक्त कर सकते हैं, कैसे हम इसको बोल सकते हैं। तो हम इसको बोल सकते हैं दो रूप में। कितने रूप में, दो रूप में। एक होता है वीक फॉर्म और एक होता है स्ट्रांग फॉर्म। क्या होता है, आर्टिकल के उच्चारण में कितने फॉर्म है, दो। एक है क्या, वीक फॉर्म, दूसरा क्या है, स्ट्रांग फॉर्म। तो अब आप प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल में एक बनाइए आप घेरा ऐसा, और इसमें एक तरफ आप लिख देंगे आर्टिकल, एक तरफ क्या लिखिए, आर्टिकल। क्या लिखेंगे, आर्टिकल। दूसरा में लिखेंगे वीक फॉर्म, क्या लिखेंगे, वीक फॉर्म। और तीसरा में लिखेंगे स्ट्रांग फॉर्म। यानी आर्टिकल का उच्चारण हम लोग कितने रूप में कर सकते हैं, दो रूप में। आर्टिकल की संख्या कितनी है, ए एंड द। अब ए का जो वीक फॉर्म है वो हमारा क्या होगा, अ। इसका स्ट्रांग फॉर्म क्या होगा, ए। अन का वीक फॉर्म क्या होगा, अन। स्ट्रांग फॉर्म क्या होगा, एन। द का वीक फॉर्म क्या है, द, और इसका वीक फॉर्म, स्ट्रांग फॉर्म क्या है, दी। अब इसको पहले आप लिखिए। इसको लिखने के बाद हम ये जानेंगे कि कब द पढ़ना है और कब इसको दी पढ़ना है, कब अ पढ़ना है, कब ए पढ़ना है। इन चीजों को भी हम लोग अभी क्या करेंगे, सीखेंगे। चलिए, तो हमने क्या बताया, आर्टिकल के कितने प्रोनाउंसिएशन होगा, दो। एक हो गया वीक फॉर्म, दूसरा हो गया स्ट्रांग फॉर्म। अब हम इसमें बढ़ेंगे कि कब इसका वीक फॉर्म में होगा। तो याद रखिए, जब कभी भी कोई वर्ड का स्टार्टिंग लेटर वॉवेल्स हो, क्या हो, वॉवेल्स हो, हम लिखते हैं यहाँ पर आउल। क्या लिखते हैं, आउल। क्या लिखते हैं, आउल। तो अगर हम इसके पहले क्या लिखते हैं, इसके पहले द लिखते हैं, क्या लिखते हैं, द, तो हम क्या पढ़ेंगे इसको, दी आउल।
क्या पढ़ेंगे? दी आउल। क्या पढ़ेंगे बताइए? दी आउल। जबकि यदि हम कॉन्सोनेंट नाउन से पहले, स्टार्टिंग नाउन के पहले टीएचई को प्रयोग करते हैं तो उसे क्या पढ़ा जाता है? द। क्या पढ़ा जाता है? द। अगर हम यहाँ पर कैट लिखते हैं, इसका पहला अक्षर क्या है? सी है। उच्चारण भी कैट का कॉन्सोनेंट साउंड के रूप में ही होता है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? द। यानी वॉवेल साउंड से, वॉवेल लेटर से स्टार्ट अगर होगा कोई नाउन, क्योंकि आर्टिकल का प्रयोग हमेशा नाउन से पहले ही किया जाता है, तो कभी भी अगर आर्टिकल का प्रयोग करना हो द का, तो आप देखिएगा कि अगर वॉवेल स्टार्टिंग वर्ड से पहले, वॉवेल स्टार्टिंग नाउन के पहले अगर टीएचई है तो उसको हम लोग किस रूप में उच्चारित करेंगे? दी के रूप में। कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग लेटर से अगर ना कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन्स हो, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाला अगर कोई नाउन हो, तो इसके पहले हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे? द। यानी द कब होगा? जब किसी नाउन का पहला अक्षर जो होगा वो क्या होगा? कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाला होगा। जबकि इसको दी के रूप में तब उच्चारित करेंगे जब इसका पहला अक्षर वॉवेल से स्टार्ट होने वाला होगा। सेम बात वही अगर हमें अंग्रेजी में बात करनी है, किसमें बात करनी है? अंग्रेजी में बात करनी है, तो हम ए का जो उच्चारण है वो अ के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? अ के रूप में। अंग्रेजी में भाषण करना है, बात करना है, तो अ के रूप में। लेकिन किसी नाउन पर जोर डालना है, किसी नाउन पर क्या डालना है? जोर डालना है, स्वतंत्र रूप से करना है, तो उसमें हम लोग ए को क्या पढ़ते हैं? ए के रूप में उच्चारण करते हैं, और ए एन का उच्चारण एन के रूप में किया जाता है। यानी स्वतंत्र रूप में आपको उच्चारण करना है। लेकिन अगर अंग्रेजी में सिर्फ बात करना है, स्पीच देना है, तो वैसे कंडीशन में हम ए को अ पढ़ेंगे। यानी अगर अंग्रेजी में बात करना हो, सीधे स्पीच डालना हो, स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं करना हो, तो ए का उच्चारण अ के रूप में और ए एन का उच्चारण अन के रूप में किया जाएगा। जबकि दूसरी बात, यदि हम स्वतंत्र रूप से उच्चारण करना चाहते हैं, तो वहां पे या किसी नाउन पर जोर डालना चाहते हैं, तो वहां पे आप ए का उच्चारण ए के रूप में करेंगे और ए एन का उच्चारण एन के रूप में किया जाता है। तो ये हमारा जो पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया? प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल। कौन सा पॉइंट हो गया? प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल। इसके बाद पहले इसको लिख लीजिए, इसको लिखिए, लिखिए कि जब किसी वॉवेल स्टार्टिंग नाउन के पहले, जब किसी वॉवेल स्टार्टिंग नाउन के पहले, वॉवेल स्टार्टिंग नाउन के पहले THE लिखा रहे, THE लिखा रहे, वॉवेल स्टार्टिंग नाउन के पहले THE लिखा रहे, तो इसका उच्चारण दी के रूप में किया जाता है। तो इसका उच्चारण किसके रूप में किया जाता है? दी के रूप में किया जाता है। इसका उच्चारण किस रूप में किया जाता है? दी के रूप में किया जाता है। जबकि यदि किसी नाउन का स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट से हो, किसी नाउन का स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट से हो, नाउन का स्टार्टिंग किससे हो? कॉन्सोनेंट से हो, तो इसके पहले THE को, तो इसके पहले THE को द के रूप में उच्चारण किया जाता है। आप लिख सकते हैं, इसको हम द कैट पढ़ेंगे, द रामायणा पढ़ेंगे, द महाभारता पढ़ेंगे, द डॉग पढ़ेंगे, लेकिन द आउल नहीं पढ़ेंगे, दी आउल पढ़ेंगे। क्योंकि दी एलिफेंट पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसका पहला जो साउंड है, पहला जो लेटर है, वो किससे? वॉवेल से स्टार्ट होने वाला है, और वॉवेल से स्टार्ट होने वाले नाउन के पहले THE का उच्चारण दी के रूप में, जबकि कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन के पहले THE का उच्चारण द के रूप में। कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको लिख लिए उदाहरण। अगला नोट में लिखिए, यदि हम अंग्रेजी में बात करते हैं या भाषण देते हैं, यदि हम अंग्रेजी में बात करते हैं या भाषण देते हैं, यदि हम अंग्रेजी में बात करते हैं या भाषण देते हैं, तो इसमें ए का उच्चारण अ के रूप में, तो इसमें ए का उच्चारण अ के रूप में, ए का उच्चारण अ के रूप में, जबकि ए एन का उच्चारण अ के रूप में, जबकि
जबकि ए एन का उच्चारण अन के रूप में किया जाता है। अन का उच्चारण ए एन का उच्चारण अन के रूप में किया जाता है। अन के रूप में, हाँ, अन के रूप में किया जाता है। फिर नोट लिखिएगा, यदि ए एन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से करना हो, ए ऑब्लिक एन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से करना हो, ए ऑब्लिक एन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से करना हो, ए एन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से करना हो, ए एन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से करना हो, तो स्पीच या डिस्कोर्स में या स्पीच या डिस्कोर्स में या स्पीच या डिस्कोर्स में स्पीच या डिस्कोर्स में ए एन के बाद आने वाले शब्द पर जोर डालना हो, ए एन के बाद आने वाले शब्द पर जोर डालना हो, ए एन के बाद आने वाले शब्द पर जोर डालना हो, आने वाले शब्द पर क्या डालना हो, जोर डालना हो, जोर डालना हो, तो यहां ए का उच्चारण ए के रूप में, ए का उच्चारण ए के रूप में, ए का उच्चारण ए के रूप में, जबकि ए एन का उच्चारण एन के रूप में किया जाता है। ए का उच्चारण ए के रूप में स्ट्रॉन्ग फॉर्म में, जबकि ए एन का उच्चारण एन के रूप में यानी स्ट्रॉन्ग फॉर्म में ही किया जाता है। तो अभी हमने आपको बताया आर्टिकल का डेफिनेशन, आर्टिकल का टाइप्स, आर्टिकल का प्रोनाउंसिएशन। चौथा पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है पोजीशन ऑफ आर्टिकल, यानी चौथा पॉइंट हम लोग अब पढ़ेंगे इसमें पोजीशन ऑफ आर्टिकल। और आज हम सिर्फ आपको पोजीशन ऑफ आर्टिकल तक कहीं क्या करेंगे, बात करेंगे। फिर कल इसमें हम लोग स्टेप 2 में पढ़ेंगे, पार्ट 2 में पढ़ेंगे। इसको अलग अलग पार्ट के रूप में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो अब आप लिखिए पोजीशन ऑफ आर्टिकल। क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ आर्टिकल, पोजीशन ऑफ आर्टिकल। ये हम पोजीशन ऑफ आर्टिकल में क्या जानेंगे कि इसकी स्थिति क्या है, इसका यूज हम किस जगह पर कर सकते हैं, इसको किस कंडीशन में यूज किया जा सकता है। कंडीशन में यूज किया जाएगा वो तो यूज ऑफ आर्टिकल हो जाएगा, लेकिन कहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं, पोजीशन का पता करना है, स्थिति का पता करना है, वो हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ आर्टिकल में, जो चौथा पॉइंट है। इसमें मेनली आपको ये जानना है कि अगर ए एन द है तो उसकी कंडीशन कहां पर है, कहां पे हम उसको रखेंगे। तो आप सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल का प्रयोग जब भी होता है तो नाउन से पहले। पहला पोजीशन क्या हो गया, आर्टिकल का प्रयोग जब भी किया जाएगा, चाहे ए हो या एन हो या द हो, तो आर्टिकल का प्रयोग हमेशा नाउन से पहले किया जाएगा। जैसे हम लिखते हैं दिस इज अ पेन, क्या लिखते हैं, दिस इज अ पेन। क्या लिखा हमने, दिस इज अ पेन। इसमें ए का प्रयोग कहाँ हुआ, ये तो आर्टिकल है, और ये कौन सा आर्टिकल है, इंडेफिनिट आर्टिकल है, तो इसका प्रयोग किससे पहले हुआ, पेन। पेन नाउन है कि नहीं है। लेकिन हम लोग अगर इसी को कर देंगे दिस अ इज पेन, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये सही, क्योंकि पेन यहाँ है, ये तो वर्ब से पहले हो गया, और वर्ब से पहले आर्टिकल का प्रयोग होता नहीं है। तो पहला कंडीशन क्या होगा हमारा पोजीशन ऑफ आर्टिकल का, कि आर्टिकल का प्रयोग जब भी होगा तो कहां पहले होगा, नाउन से पहले। लेकिन एक और चीज देखिए, अगर हम इसी में लिखते हैं कि दिस इज अ न्यू पेन, दिस इज अ न्यू पेन, अब कहेगा सर यहाँ तो पेन है नाउन, इससे पहले यहाँ आ गया ए, यहाँ तो न्यू है, ये तो गलत है। तो नहीं, गलत नहीं है। अगर नाउन के साथ अगर एडजेक्टिव आ जाए, क्या आ जाए नाउन के साथ है, एडजेक्टिव, तो दूसरा हमारा पोजीशन ऑफ आर्टिकल का कंसेप्ट ये कहता है कि अगर किसी नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए तो उस एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव कौन हो गया, नाउन। एडजेक्टिव है, किसकी विशेषता बतला रहा है, पेन की पेन कैसी है, नया है। तो नाउन के साथ अगर एडजेक्टिव आ जाए तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो पहला कंडीशन क्या हुआ हमारा, कि आर्टिकल का प्रयोग जब भी करेंगे तो नाउन से पहले। दूसरा हमने बताया कि आर्टिकल का प्रयोग तब भी किया जाता है जब नाउन के साथ एडजेक्टिव आ जाए, तो एडजेक्टिव से पहले। लेकिन तीसरा हमारा पोजीशन कहता है कि अब जैसे लिखते हैं कि यू आर ए वेरी
लेबोरियस गर्ल, तुम एक बहुत ही मेहनती लड़की हो। अब ये सब नाउन तो यहाँ पर है, अब एक को तो हम पहुंचा दिए बहुत पीछे, ये तो गलत हो गया। तो नहीं, तुम एक बहुत, इसमें हम एक चीज देखें कि आप अगर इसमें से हम वेरी को मिटाएं और लेबोरियस को मिटाएं तो क्या बचता है, यू आर ए गर्ल, तुम एक लड़की हो। इस वाक्य में सिर्फ क्या है, एक लड़की हो, लेकिन लड़की की विशेषता क्या हो गई, लेबोरियस, कि तुम कैसी लड़की हो, मेहनती। इसकी भी विशेषता है कि आप क्या है, बहुत ज्यादा मेहनती हैं। तो यदि किसी वाक्य में नाउन रहे तो सिर्फ नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग, नाउन के साथ एडजेक्टिव आ जाए तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग, अगर एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आ जाए जो इसकी भी विशेषता बता दे कि आप लेबोरियस है तो कैसे हैं, ज्यादा लेबोरियस हैं, तो वो उस एडवर्ब के पहले, ये एडवर्ब है और इसके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग हम कर सकते हैं। ये तीसरा नंबर हमारा पोजीशन बताता है कि पहला क्या पढ़े हम लोग, नाउन से पहले, नाउन के साथ एडजेक्टिव आ जाए तो एडजेक्टिव से पहले, और एडजेक्टिव के साथ एडवर्ब आ जाए तो एडवर्ब से पहले। यह हमारा तीसरा पोजीशन ऑफ आर्टिकल बताता है। फिर बोलते हैं कि यदि किसी वाक्य में सच लिखा रहे, क्या लिखा रहे, सच लिखा रहे, सच से हो, हाफ हो, मेनी हो, है ना, क्या है, सच हो, हाफ हो, मेनी हो, रेदर हो, अगर ये सब है लिखा तो इसके बाद जो नाउन आएगा तो उस नाउन से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, इसके पहले नहीं करेंगे। इसके बाद कोई नाउन आएगा, जैसे हमने लिखा सच गर्ल, तो ये हमारा सेंटेंस का सेंस क्या है, गलत, क्योंकि सच के बाद नाउन तो यहाँ पर है गर्ल, है ना। तो ऐसे कंडीशन में सच रहे, हाफ रहे, मेनी रहे, रेदर रहे, अगर इस तरह का अगर स्टार्टिंग से अगर कोई मिलता है कि इसके तुरंत बाद अगर कोई नाउन हो तो उस नाउन से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, उस नाउन से पहले। ये भी हमारा एक कंडीशन है, ये भी हमारा पोजीशन ऑफ आर्टिकल के अंतर्गत क्या होता है, आता है। हम लिख सकते हैं हाफ आवर, हाफ आवर, आधा घंटा, ये भी गलत है, ये नाउन है, तो हमको करना होगा यहाँ पर हाफ एन आवर, हाफ एन आवर, ये हमारा कंडीशन क्या है, सही है। यानी आपका कहीं भी अगर किस कोई सेंटेंस हो, उसके बाद सच से हो, हाफ से हो, मेनी से हो, रेदर से हो, तो वहां पर आप क्या करेंगे, व्हाट से हो, तो फटाफट वहां पे क्या करेंगे, क्या करेंगे, सच ए गर्ल, गलती होगा कि सही होगा, सच ए गर्ल ही सही होगा, क्योंकि यहाँ पर सच के बाद नाउन है तो नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा है पोजीशन ऑफ आर्टिकल। अब जो पांचवा पॉइंट हमारा आता है आर्टिकल में, वो आता है यूज ऑफ आर्टिकल, जो हम पढ़ाएंगे कब, कल पढ़ाएंगे। और आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है, ये जानना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि अभी से जब तक आप पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो हर सेंटेंस में कहीं ना कहीं इसका उपयोगिता आपको देखने को मिलेगा। तो सही सेंस के लिए, सही उच्चारण के लिए, उसमें सही स्वर और व्यंजन की पहचान करने के लिए भी हमें आर्टिकल की जानकारी बिल्कुल सही और बेहतर होना चाहिए। तो आज हम लोग पढ़े आर्टिकल का डेफिनेशन, दूसरा पढ़े टाइप्स ऑफ आर्टिकल, तीसरा पढ़े प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल, जहां प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल कितने प्रकार का था, 2, वीक फॉर्म और स्ट्रॉन्ग फॉर्म। टाइप्स ऑफ आर्टिकल कितना था, 2, डेफिनेट और इनडेफिनेट। आर्टिकल क्या था, तो ए एंड द को आर्टिकल कहा जाता है। चौथा पॉइंट आप पर पोजीशन ऑफ आर्टिकल। और विशेष की क्लास जो इसका पार्ट शेष बचा वो हम लोग पार्ट 2 में कल पढ़ेंगे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो शेयर करेंगे, और हमारी जो चैनल है प्रिंस इंग्लिश एकेडमी उसको सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हम आप तक पहुंच सके और अपनी अभिव्यक्ति आप तक पहुंचा सके और आपकी अभिव्यक्ति भी हम सुन सके। थैंक यू। आज से क्लास यहीं, कल फिर मिलते हैं पार्ट 2 में। धन्यवाद।